आवाज एक सुर में यही उठ रही है कि तुम गोली मारोगे तो हम गोला दागेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जोश आया है। लोग ऑपरेशन रुकने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फौज ने कहा कि ऑपरेशन अब भी जारी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरा नैरेटिव बदल दिया। पाकिस्तान कश्मीर की रट लगा रहा था, लेकिन अब बात पीओके की हो रही है। तुम गोली चलाओ तो हम गोले से जवाब देंगे। पाकिस्तान को यह सख्त संदेश है भारत का। जी हां, सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सशस्त्र सेना बल से गोली का जवाब गोले से देने को कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जोश हाई है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। सीज फायर के शोर के बीच भारत ने साफ किया है कि यह सीज फायर नहीं, हमला रोकने का एक फौरी समझौता भर है। भारत की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए भारत ये कह रहा है कि अभी सिर्फ फायरिंग को रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने तो दो टूक कह दिया है कि अब कोई आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ जंग समझी जाएगी। यही वजह है कि आर्मी को खुली छूट दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का कोई सीज फायर वायलेशन होता है तो मुंहतोड़ जवाब दें। Firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. भारत के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत जिन लक्ष्यों को लेकर चला था वो भी पूरे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। भारतीय फौज ने पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की एक और बड़ी कामयाबी यह है कि इसने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नैरेटिव को बदल दिया है। अब बात पीओके पर शिफ्ट हो गई है। पाकिस्तान के सामने पीओके को बचाने की चुनौती है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम भारत को यकीन दिलाते हैं कि अगर वो आतंकी स्टेट पाकिस्तान को खत्म करने का निर्णायक फैसला ले तो बीएलए पश्चिमी मोर्चे से हमले के लिए तैयार है। साफ है कि अब सिर्फ हथियार शांत हुए हैं। पाकिस्तान ने जो किया है उसकी कीमत कई किश्तों में चुकाने के लिए उसे तैयार रहना होगा। आज तक ब्यूरो। तो तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये नैरेटिव दरअसल साफ है भारत की ओर से। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, क्या यह माना जाए कि भारत जो चाहता है वो उसने हासिल कर लिया है? जो पहला ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 था, उसमें निश्चित तौर पर कल जिस तरह से तीनों डीजीएमओ जो है भारतीय सेना के, उन्होंने बताया
लेकिन अब एक बड़ा चेंज नेहा इस पूरे मामले में है। सरकार की अब आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी नीति में एक कहते हैं यू टर्न, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकी कोई घटना होगी उसका उसी वक्त उसे युद्ध की तरह लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ तौर पर कर दिया है। और अब आप देखें कि लगभग भारत और इजराइल की नीति की तरह चल रहा है। जैसे जब इजराइल पर जब भी फिलिस्तीनी हमास पर हमला होता है, उसका उसी वक्त बहुत दुगना जवाब दिया जाता है। तो भारत भी लगभग अब उसी मोड में है, और इसीलिए लगातार कल भी तीनों सेनाओं की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और मैंने भी जब सवाल पूछा था कि क्या जो बाकी 21 अड्डे दिखाए गए आतंकियों के 9 के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बाकी के बच्चे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये अब उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी ये सेनाएं तय करेंगी, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना आतंकियों को प्रश्रय देगी और कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको जिस तरह से पाकिस्तान के 8 जो सैन्य ठिकाने हैं, इसमें एयर बेसिस हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, उन पर भी पाकिस्तानी सेना को इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव है, और खासतौर से अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि सेनाएं गोली का जवाब गोला से दें, तो ये अपने आप में सेनाओं को एक बहुत बड़ा मैंडेट सरकार की तरफ से दे दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना।